आज 30 दिसंबर 2025 का दिन कुंभ राशि वालों के जीवन में अत्यंत गहन, निर्णायक और आंतरिक रूप से परिवर्तन लाने वाला दिन है। आज पुत्रदा एकादशी का पावन संयोग बन रहा है, जो केवल संतान सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में रुकी हुई प्रगति, मानसिक असंतुलन और भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता को स्थिर करने का संकेत देता है। यदि आप लंबे समय से ये महसूस कर रहे हैं कि आप सब कुछ समझते हुए भी जीवन में किसी अदृश्य दबाव से जूझ रहे हैं, तो आज का दिन उसी दबाव को हल्का करने के लिए आया है। ये दिन आपको भीतर से मजबूत बनाने और ईश्वर की योजना को स्वीकार करने का दिन है। नमस्कार मेरे अत्यंत वीर, मेहनती और पराक्रमी कुंभ राशि के भाई बहनों, आज का ये वीडियो आपके जीवन का एक सुनहरा क्षण बनने वाला है। ये वीडियो आपके लिए केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी सहन शक्ति को मिला हुआ ईश्वरीय फल है। आगे बढ़ने से पहले इस नए भाग्योदय का स्वागत करने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक इस बात का संकेत है कि आपने इस सकारात्मक परिवर्तन के लिए स्वयं अपने भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने अंतर मन में जिस ईश्वरीय शक्ति पर, जिस कुल देवता पर आपका अटूट विश्वास है, उस अपने प्रिय देव का नाम भी अवश्य लिखें। आपकी ये अथाह श्रद्धा इस नए यश और सफलता की नींव बनने वाली है। यदि आप अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के सदस्य नहीं बने, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में जीवन को बदल देने वाला कोई भी मार्गदर्शन आपसे छूट न जाए। वीडियो के नीचे जो हाइप नाम का बटन दिखाई दे रहा है, उस पर तुरंत क्लिक करें ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में और भी तेजी से प्रवाहित हो सके। पुत्रदा एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित वो विशेष तिथि है जब जीवन की निरंतरता, वंश, कर्म और उत्तरदायित्व से जुड़े गहरे विषय सक्रिय होते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये आपके जीवन के उन क्षेत्रों को छू रही है जहां आप सबसे अधिक सोचते हैं लेकिन सबसे कम बोलते हैं। कुंभ राशि का स्वभाव विचारशील, दूरदर्शी और मानव कल्याण से जुड़ा होता है, लेकिन इसी कारण कई बार आप अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को पीछे छोड़ देते हैं। आज का दिन आपको ये समझाने आया है कि आपकी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके विचार। आज शनि ग्रह, जो कुंभ राशि के स्वामी हैं, आपको आत्मसंयम, धैर्य और गहरी समझ प्रदान कर रहे हैं। शनि का प्रभाव आपको परिपक्व बनाता है, लेकिन कभी-कभी आपको ये महसूस भी करा देता है कि जिम्मेदारियां कभी समाप्त नहीं होंगी। पुत्रदा एकादशी के दिन शनि की यही ऊर्जा आपके लिए आशीर्वाद बनकर उभर रही है। ये दिन संकेत देता है कि जिन चीजों के लिए आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका मार्ग अब धीरे-धीरे खुलने वाला है। मानसिक रूप से कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत संवेदनशील है। आज आप अपने जीवन के उद्देश्य, परिवार, संतान और भविष्य को लेकर गंभीर चिंतन कर सकते हैं। यदि आपके मन में यह प्रश्न रहा है कि आपने जो त्याग किए, क्या उनका कोई अर्थ था, तो आज ईश्वर आपको भीतर से ये उत्तर देंगे कि हर त्याग व्यर्थ नहीं जाता। कुछ चीजें समय लेकर फल देती हैं और आपकी आत्मा उसी धैर्य की परीक्षा से गुजर रही थी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने वाला है। माता पिता के साथ संबंधों में समझ और करुणा बढ़ेगी। यदि संतान है तो आज उनका कोई व्यवहार, कोई सवाल या कोई छोटी सी उपलब्धि आपको भीतर तक छू सकती है। यदि संतान नहीं है और आप इस विषय को लेकर मन ही मन दुखी रहे हैं, तो आज का व्रत आपके लिए विशेष फल देने वाला माना जा रहा है। पुत्रदा एकादशी पर कुंभ राशि वालों की सच्चे मन से की गई प्रार्थना देर से सही लेकिन स्थायी परिणाम देती है। दाम्पत्य जीवन में आज संवाद अत्यंत आवश्यक है। कुंभ राशि वाले अक्सर अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि जीवन साथी को यह महसूस हो सकता है कि आप दूर हैं। आज का दिन उस दूरी को कम करने का है। बिना तर्क के, बिना विश्लेषण के यदि आप केवल अपने मन की बात साझा करते हैं, तो संबंधों में नई गर्माहट आ सकती है। अविवाहित कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन संकेत देता है कि जीवन साथी को लेकर जो भ्रम या अनिश्चितता थी, वो आने वाले समय में स्पष्ट होने लगेगी। करियर के क्षेत्र में आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना उचित रहेगा, लेकिन आज आपको अपने कार्य के उद्देश्य पर गहराई से सोचने का अवसर मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए करियर केवल कमाई का साधन नहीं होता, बल्कि समाज और भविष्य को बेहतर बनाने का माध्यम होता है।
आज आपको ये एहसास हो सकता है कि आपने बहुत कुछ दिया है, अब स्वयं के लिए भी कुछ स्थिरता आवश्यक है। आने वाले महीनों में आपके कार्य को पहचान और सम्मान मिलने के संकेत हैं। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहने का संकेत देता है। धन का प्रवाह स्थिर रहेगा, लेकिन आज खर्च से अधिक दान का महत्व है। यदि संभव हो तो आज बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी जरूरतमंद परिवार की सहायता अवश्य करें। कुंभ राशि वालों के लिए किया गया दान सीधे उनके कर्म क्षेत्र को शुद्ध करता है और भविष्य की बाधाओं को कम करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज शरीर से अधिक मन को विश्राम की आवश्यकता है। अत्यधिक सोच, भविष्य की चिंता और जिम्मेदारियों का बोझ आज भारी लग सकता है। ध्यान, प्रार्थना और कुछ समय का मौन आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। उपवास करने वाले जातक अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें, क्योंकि ईश्वर को कष्ट नहीं, श्रद्धा चाहिए। पुत्रदा एकादशी का आध्यात्मिक संदेश कुंभ राशि वालों के लिए बहुत स्पष्ट है। जीवन केवल योजनाओं और सिद्धांतों से नहीं चलता, बल्कि भावनाओं और विश्वास से भी चलता है। संतान केवल शरीर से नहीं, बल्कि विचारों और संस्कारों से भी जन्म लेती है। आज आप जो सोचेंगे, जो मूल्य अपनाएंगे, वही आपकी आने वाली पीढ़ी की दिशा तय करेगा। आज भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यदि आप तुलसी के सामने दीपक जलाते हैं और अपने मन की सबसे गहरी इच्छा ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वो प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। कुंभ राशि वालों की प्रार्थना शांत होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। आज वही प्रभाव सक्रिय हो रहा है। दिन के अंत तक आपको भीतर से एक हल्कापन और स्पष्टता महसूस हो सकती है। ये इस बात का संकेत है कि आज आपने अपने जीवन की कुछ चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ दिया है। परिणाम भले ही तुरंत दिखाई न दें, लेकिन आज जो बीज बोया गया है वो आने वाले समय में अवश्य फल देगा। इस वीडियो को लाइक करना इसका संकेत है कि आप स्वयं को उस प्रकाश की ओर ले जाने के लिए तैयार है। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ये दर्शाता है कि आप उस शक्ति का साथ दे रहे हैं जो आपकी रक्षा कर रही है। सब्सक्राइब करना इसका अर्थ है कि आप इस दिव्य ज्ञान के प्रवाह में शामिल हो रहे हैं, और हाइप बटन दबाना ये दर्शाता है कि आप अपने विजय की आधिकारिक घोषणा कर रहे हैं। कुंभ राशि के सभी स्त्री और पुरुषों से एक बार फिर मैं पूरे मन से निवेदन करता हूँ, खुद को कभी भी कम मत समझो। बस विश्वास रखो, सब्र रखो और इस आने वाली खुशी का स्वागत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने प्रिय ईश्वर के नाम का जय घोष कमेंट्स में अवश्य करें और चैनल से जुड़े रहें। आपकी खुशहाली अब अटल है। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपकी प्रगति हो, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और प्रसन्न रहें। आपका समय अब शुरू हो चुका है। विजयी बनिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। एक बार फिर याद दिलाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपका कल्याण हो, आप ठीक रहें और आपका भविष्य उज्जवल हो। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के लोगों, उस चमत्कार के लिए तैयार हो जाइए जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला है। श्रद्धा बनाए रखें और सकारात्मक रहें। आने वाले 15 दिन आपके जीवन के सबसे सुनहरे समय होने वाले हैं। मत भूलिए, इस पूरे सफर में मैं आपके साथ हूँ। ईश्वरीय शक्ति का नाम स्मरण करते रहें और आनंदित रहें। आपकी विजय अटल है। पीछे मुड़कर मत देखिए, केवल सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।